हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों जो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 2A भारतीय वन बुक का क्वेश्चन नंबर 33 का थर्ड नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, A B C। पहले हम A को हल करते हैं, फिर B को, फिर C को हल करेंगे। तो देखते हैं A नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है t के किस मान के लिए निम्नलिखित युग्मों का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा समीकरण दे दिया गया और इस युग्मों का कह रहा है t के किस मान के लिए, यहाँ t जो दिया हुआ है इसका मान निकालना है, किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे हल करके दिखाते हैं। हल करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए जो ये सोल्यूशन आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये जो हमारा समीकरण युग्म दिया हुआ है इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस रूप में लिख लेते हैं। ये बराबर के इस पार जो हमारा अचर पद है उसको हम बराबर के इस पार ले आते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा tx प्लस y, और बराबर में क्या है हमारा, एक है। एक क्या है हमारा, प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम -1 लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए दोस्तों, अब हमारा क्या है दूसरा समीकरण, t-1 इंटू क्या है, x है, तो हम x डालेंगे, फिर 2y है तो 2y, यहाँ पे क्या है प्लस में 3 है, इधर हम बराबर किस पर ले आएंगे, तो -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हमने समीकरण को क्या किया है, अचर पद जो बराबर के उस पार था उसको हम इधर ले आए और फिर हमने 0 कर दिया। अब दोस्तों देखिए, कोई हल नहीं, कोई भी समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कब, जब हमारा समीकरण a/d बराबर b/e और बराबर नहीं होगा c/f के। इस रूप में हमारा समीकरण अगर आता है तो क्या होता है, हमारा समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, इसे हम लिख लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इस रूप में तो हमारा है। अब dx प्लस ey प्लस f बराबर क्या हो जाता है, 0। इस रूप में अगर हमारा समीकरण है तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यदि a/d बराबर होगा b/e के और बराबर नहीं होगा c/f के, तो अगर इस रूप में हमारा समीकरण का जो है हल आता है तो हमारा क्या होगा, ये हल नहीं होगा। तो हम इस रूप में इस समीकरण को ले आते हैं जिसका कोई हल नहीं होगा। उससे हम क्या करेंगे, t का मान निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए हमें क्या चाहिए, a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, d चाहिए, e चाहिए, f चाहिए। तो हम इसे निकालते हैं। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं a बराबर, तो a हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, x का गुणांक है, तो हम x का गुणांक ढूंढते हैं हमारे समीकरण जो दिया हुआ है उसमें। तो देखिए, ये समीकरण 1 मान लीजिए और ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब एक वाले समीकरण को हम एक वाले समीकरण में देखते हैं। तो a हमारा समीकरण 1 का है, x के गुणांक, तो ये क्या है, t है, तो t डालेंगे। और b हमारा क्या है, 1 है, तो हम 1 डालेंगे। और c हमारा क्या है, -1 है, तो हम -1 डाल देंगे। और हमारा क्या है फिर d, तो d हमारा क्या है, समीकरण 2 का x का गुणांक, तो ये हमारा क्या है, t-1, तो इसको हम लिख लेते हैं। और e हमारा क्या है, तो e हमारा है y का गुणांक, तो y का गुणांक हमारा क्या है, 2 है, तो हम 2 दे देंगे। और f, तो f हमारा क्या है, -3, अचर पद, तो अचर पद जो हमारा समीकरण 2 का है उसे हम लिख लिए, तो इसे हम -3 कर दिए। अब हम इस सूत्र पे बिठा लेते हैं। तो इस सूत्र पे बिठाते हैं, इसलिए a/d, तो a/d हमारा क्या हो जाएगा, t बटा में t-1 बराबर 1/2। b का मान b का मान क्या है, 1, और e का मान हमारा 2, तो हम 2 डालेंगे, बराबर नहीं है -1/-3, तो माइनस से माइनस कट। अब दोस्तों देखिए, b/e बराबर नहीं है c/f के, तो ये दोनों तो बराबर है। जो हमारा बराबर है उसे हम बराबर कर लेते हैं और t का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसको हम गुना कर लेते हैं, तिरछा गुना करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2t बराबर, इसको t-1 को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, t-1। अब दोस्तों देखिए, 2t और यहाँ पे प्लस में 1t है, इधर ले आएंगे तो -t बराबर क्या हो जाएगा, -1। अब 2 में से 1t हमारा चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में t, 1t हमारा बच जाएगा, इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो -1 जो है हमारा t का मान निकल आया। हम यहाँ पे लिख लेंगे, अतः
अतः t बराबर -1 है। तो ये हमारा t का मान निकल चुका है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं, बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। अब दोस्तों देखिए बी नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, t के किस मान के लिए निम्नलिखित युग्मों का कोई हल नहीं है। तो हम इस समीकरण जो हमारा दिया हुआ है इसमें देखिए बराबर के इस पर हमारा अचर पद है, तो हम बराबर के इस पर लेंगे और बराबर हम 0 कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं x प्लस टी वाई प्लस टी। पहला नंबर समीकरण जो है उसमें हमारा अचर पद जो है वो बराबर के इस पर आ रखा है। दूसरा नंबर का समीकरण जो है उसमें हमारा अचर पद समीकरण के बराबर के इस पर नहीं है, तो हम इसको इस पर कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2 माइनस टी इंटू वाई, और यहाँ पे क्या है प्लस में 2 इधर आएगा तो -2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोस्तों देखिए कोई हल नहीं होने के लिए, तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या शर्त होता है हमारा, तो उसको हम लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा यदि a बाई डी बराबर होगा b बाई ई के और बराबर नहीं होगा c बाई एफ के। तो इस रूप में अगर हमारा समीकरण आता है तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं समीकरण को, देखिए हमारा समीकरण इस रूप में तो है, अब हमें इस रूप में ला करके और t का मान निकालना है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, a b c d e f निकाल लेते हैं। तो a हमारा क्या है x का गुणांक हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे, और b हमारा क्या है y का गुणांक क्या है t है, तो हम t लिखेंगे। और c हमारा क्या है अचर पद हमारा क्या है t हमारा दिया हुआ था, हम t लिख दिए। अब दोस्तों देखिए d, तो d हमारा x का गुणांक है, तो x गुणांक क्या है 1 है, और e हमारा क्या है तो y का गुणांक क्या है 2 माइनस t, तो इसे हम लिख लिए। और f हमारा क्या है -2, तो -2 लिख दिए। अब हम क्या करते हैं इस सूत्र पे इसे बिठा लेते हैं। तो इसलिए a बाई डी, तो 1/1 बराबर t बटा में क्या हो जाएगा d बाई ई, तो t बटा में 2 माइनस t, और बराबर नहीं है तो बराबर नहीं का चिन्ह देंगे, और t बटा में क्या हो जाएगा -2। अब दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं, ये दोनों हमारा बराबर है, तो बराबर जो है उसको हम बराबर कर लेते हैं और उसका हम तिरछा गुना करके t का मान निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों ये तो हमारा बराबर ही नहीं है, b बाई ई बराबर नहीं है c बाई एफ के, तो हम ये दोनों को बराबर करके t का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए इसलिए क्या हो जाएगा 2 माइनस टी को हम 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस टी बराबर t। अब दोस्तों देखिए इसलिए 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में t है और यहाँ पे माइनस में t है, इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में t हो जाएगा, तो 2t। देखिए ये क्या हो जाएगा 1t और 1t, 2t बराबर क्या हो जाएगा 2। अब दोस्तों देखिए 2 से 2 हमारा कट गया, क्या बच गया t बराबर 1 बचा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः t बराबर 1 है। तो t का मान जो है वो हमारा कितना निकला है 1 निकला है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों देखिए इसका हम सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों सी नंबर क्वेश्चन ये हमारा दिया हुआ है, तो इसे जो है हमें इससे क्या करना है t का मान निकालना है, जिसके लिए युग्मों का निम्नलिखित युग्मों का कोई हल नहीं, इस समीकरण का जो है कोई हल नहीं है, इससे हमें t का मान निकालना है। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे भी हमारा बराबर के इस पर हमारा अचर पद है, तो अचर पद को हम क्या करते हैं बराबर के इस पर लेते हैं, बराबर हम 0 कर लेते हैं। तो देखिए 3x प्लस वाई, यहाँ पे क्या है बराबर 1 है प्लस में, उधर से हम इधर लाएंगे तो -1 बराबर क्या हो जाएगा 0, और फिर हमारा x के गुणांक 2t माइनस 1 इंटू एक्स प्लस t माइनस 1 इंटू वाई, और यहाँ पे क्या है 2t प्लस 1, तो हम इसे क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस में, तो इधर हम लाएंगे तो -2t प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब सूत्र हमारा क्या होता है, कोई हल नहीं होने के लिए हमारा सूत्र होता है, इसलिए सूत्र से a बाई डी
बराबर है b बाय ई और बराबर नहीं है c बाय एफ के तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, इस रूप में हमारा समीकरण आता है तो इसका कोई हल नहीं होगा। हमें क्या करना है, इससे t का मान निकालना है। तो हम a बराबर निकालते हैं। a हमारा क्या है, a बाई डी, b बाई ई और c बाई एफ। तो इसके लिए हमें a b c d e f चाहिए। तो a हमारा देखिए क्या है, x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक क्या है 3, और b हमारा क्या हो जाएगा y का गुणांक। तो 1 कुछ नहीं है तो 1 है। और c हमारा क्या होता है अचर पद, तो -1। अब दोस्तों देखिए d, तो d हमारा क्या होता है 2t -1, x का गुणांक समीकरण 2 का। और e हमारा क्या होता है y का गुणांक t -1। और f हमारा क्या होता है -2t + 1। ये हमारा a b c d e f हमारा निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इस सूत्र पे इसे बिठा लेते हैं। तो इस सूत्र पे हम कैसे बिठाएंगे, इसलिए a बाई डी, तो 3/2t -1 बराबर है b बाई ई, तो 1/t -1 और बराबर नहीं है हमारा ये c बाई एफ। तो हमारा c का मान है -1 और f का मान क्या है -2t + 1। माइनस से माइनस काट दिया। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा b बाई ई बराबर नहीं है c बाई एफ के। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बराबर है उससे हम t का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, तिरछा गुना कर लेते हैं। तो 3 से t -1 में गुना करेंगे तो 3t -3 बराबर 2t -1। अब दोस्तों देखिए, इसलिए क्या हो जाएगा 3t, और यहाँ पे क्या है प्लस में 2t है, इधर आएगा तो -2t बराबर, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे माइनस में 3 है, और यहाँ आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, 1 को हम नहीं लिखेंगे। t बराबर क्या हो जाएगा 2 में, यहाँ 3 है और 3 में से हमें क्या करना है माइनस को 1 करना है। तो 3 में से -1 चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस में 2। तो t का मान हमारा कितना निकला है 2 निकला है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अतः t का मान 2 है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।